हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका आपने थंबनेल पर देखकर आइडिया लगा ही लिया होगा कि बीबीए इन 2024 वर्थ इट है या नहीं। क्या इसके पॉपुलर मिथ्स हैं, क्या रियलिटी चेक है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, क्या बीबीए के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या पॉपुलर कॉलेजेस हैं फॉर मैथ्स वालों के लिए, नॉन मैथ्स वालों के लिए, और क्या बच्चों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या उम्मीदें होती हैं, तो उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपके सामने पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये एक पर्सनल ओपिनियन भी कह सकते हो और कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर रिसर्च भी है, तो उनके कंक्लूजन रख के मैं एक पॉइंट रखूंगा। लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आप खुद की भी एक पर्सनल बेसिस पर रिसर्च जरूर करें कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, चलो भाई। और भाई वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए, ठीक है, अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना अपनी इच्छा से। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो। तो ये कुछ जो पॉपुलर जो मिथ है बीबीए के बारे में, कितने हद तक सच है कितने हद तक गलत है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि भाई आर्ट्स एंड साइंस वाले भी बीबीए कर सकते हैं या सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए ही बीबीए है। तो एक बड़ा ही पॉपुलर मिथ होता है मेरे भाई, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे क्या एमबीए के बिना बीबीए का कोई वैल्यू नहीं है। देख भाई, एमबीए के बिना बीबीए का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत चीज। ठीक है, बट अगर तुम बीबीए के बाद एमबीए करते हो जो उसी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है, मास्टर डिग्री है, तो एक करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती हैं, अच्छे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यार ये तुम्हारी चॉइस होती है, ये तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता या कोई सजेशन दे नहीं सकता कि भाई तुम एमबीए करो। ठीक है, पर बीबीए कर लिया, अगर तुम्हें अभी जॉब करनी है, 2-3 साल एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद एमबीए करना है, बहुत अच्छा, गो फॉर इट। ठीक है, बट अगर तुम्हें फैमिली बिजनेस करना है, बिल्कुल करो। ठीक है भाई, तो अलग अलग हर किसी का अलग ओपिनियन होता है। डिसाइड तुम्हें ही करना है कि अगर तुम्हें अपने करियर के लिए और ऑप्शंस ओपन करने हैं, एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, एक अच्छे टाइम में, मतलब अच्छा टाइम मतलब कि जल्दी ही जाना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेके नहीं जाना है, तो ये अपना ही ओपिनियन होता है। ठीक है, अगला, नॉन मैथ स्टूडेंट कांट डू एमबीए। क्या ये सच है कि सिर्फ मैथ वाले ही बच्चे जिनके पास जिन्होंने ट्वेल्थ में ऑप्ट किया था मैथ के लिए, क्या वही बीबीए कर सकते हैं? नहीं भाई, देखो डीयू के अंदर सही सुखदेव कॉलेज है, तो डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ कॉलेजेस हैं, हाँ वो बीबीए कराने के लिए मैथ्स मांगते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जिनका मैं आपको वीडियो के बीच में मिड में बता दूंगा। कुछ कॉलेज पॉपुलर कॉलेज हैं दिल्ली के ही, कि जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट हैं ट्वेल्थ में, उनको भी मौका देते हैं बीबीए करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीबीए जो है मैथ्स वाले ही कर पाते हैं। आगे कि भैया क्या करियर स्कोप है, क्या वही है कि 20-25 हज़ार रुपये की जॉब लग जाएगी, बस ये करते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, पॉपुलर कॉलेजेस हैं बीबीए के, ठीक है, जैसे नारसी मोहन है, शहीद सुखदेव है, ठीक है, इसके अलावा क्राइस्ट है, सिम्बाइस है, तो टॉप कॉलेजेस हैं भाई इंडिया के, जिनमें एडमिशन किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम से या इंटरव्यू के बाद होता है। पर इनके बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो भी अच्छी मिलती है, मार्केट में तुम्हारा अच्छा नाम होता है। ठीक है भाई, अच्छे कॉलेज से है, अच्छा बंदा है, मेहनत जरूर करके आया होगा। जैसे इंजीनियरिंग में आईटीज है, एनआईटीज है, ठीक है, तो इन पे क्या स्टार्टिंग से बहुत फोकस किया गया था इंजीनियरिंग फील्ड पे, लेकिन मैनेजमेंट जो फील्ड है बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें इतना पहले किसी ने कभी ध्यान दिया नहीं। लेकिन अभी चीज़ें सही हो रही हैं, चीज़ें इंप्रूव हो रही है, मार्केट में मैनेजमेंट वाले भी लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, आईपीएम जैसे प्रोग्राम है, ठीक है, आईएम्स ने भी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने भी अपने अपने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। आईएम बेंगलोर ने रिसेंटली बीबीए का ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया। तो हाँ, ये बात है कि भाई अभी बीबीए की तरफ या मैनेजमेंट की तरफ चीज़ें आ रही हैं, लोगों का फोकस थोड़ा चेंज हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में भी। ठीक है, चलो इसके आगे जो पॉइंट लास्ट था कि गवर्नमेंट जॉब, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही तुम कर सकते हो बाद में। देखो भैया, बीबीए करते हम सोच के ही है कि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसना है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले कमी है कि जो भाई बीबीए करने जाएंगे, ठीक है, लेकिन तुम स्विच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बीबीए है क्या। देखो, करना बीबीए है, लेकिन जान तो लो बीबीए है क्या, बीबीए में पढ़ोगे क्या। नहीं सिर्फ बीबीए, बल्कि तुम ट्वेल्थ के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसको करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसमें तुम्हें पढ़ाया क्या जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस, उसका कॉम्पिटिशन, वैकेंसी, सब चीज़ें तुम्हें अपने पर्सनल बेसिस पर रिसर्च करना बहुत ही जरूरी होता है। कर लिया करो भाई, फायदा होगा। ठीक है, तो बीबीए में पढ़ोगे क्या मेरे भाई,
तो बीबीए के अंदर जो तुम चीजें पढ़ते हो मेजरली देखो यार, एचआर, फाइनेंस, ठीक है, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ये सब चीजें जो कि बिजनेस के मेजर पिलर्स हैं, इनके बारे में तुम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ोगे, ठीक है। और एक बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तुम थोड़े थोड़े तैयार हो जाते हो बीबी या बीएमएस करने के बाद। बीबी और बीएमएस का भी डाउट होता है कि भैया अलग अलग चीजें, नहीं भाई सेम चीज है, कॉलेज अपना अपना तरीका है उनका। कोई कॉलेज को बीएमएस डिग्री नाम से देता है, कोई बीबीए देता है, लगभग दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। चलो, बीबीए काफी वर्सटाइल चीज है भाई, वर्सटाइल डिग्री है। और इसके अलावा क्या आर्ट्स वाले बीबीए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कॉमर्स वाले तो बीबीए कर ही सकते हैं, प्लस में साइंस वाले भी बीबीए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउट नहीं रखना कि सिर्फ कॉमर्स वाले बीबीए कर सकते हैं, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड का, किसी भी स्ट्रीम का बीबीए कर सकता है। इसके अलावा पर बीबीए में मोस्टली जो चीजें हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई जाती है। तो एक साइंस और आर्ट्स वालों को है ना बहुत बड़ा डाउट होता है, भैया हमें कैसे समझ आएगी, हमने तो पढ़ी नहीं वो चीजें, हम तो उस फील्ड से है ही नहीं। तो इसीलिए देखो अभी है ना गवर्नमेंट ने भी चीजें अप्लाई की हैं, पॉलिसीज लाई हैं कि अभी जैसे क्या होता है कि अपन 10th के बाद फैमिली प्रेशर या किसी ना किसी मतलब आइडिया से या कोई भी कह देता है तो मान लेते हैं इजीली, ठीक है भाई तू साइंस ले ले यार, तू आर्ट्स ले ले, तू कॉमर्स ले ले, ठीक है। उसने बोल दिया, इसने बोल दिया, लेकिन कुछ को तो जब भी क्लियरिटी नहीं मिलती 12th के बाद भी क्या करना है। लेकिन काफ़ी बच्चे होते हैं कि उनको समझ आ जाता है 2 साल पढ़ने के बाद, भाई मुझे ये चीज़ तो नहीं पढ़नी है, मुझे साइंस नहीं पढ़नी, मुझे मैथ नहीं पढ़नी, मुझे कॉमर्स नहीं पढ़ना, या मुझे ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स उस फील्ड में आगे नहीं जाना, मुझे करियर स्विच करना है। अभी ये तो गवर्नमेंट में भी समझने लगी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी तुम करियर स्विच कर सकते हो, चीज़ें बदल सकते हो। तो ऐसा नहीं होता कि तुम बीबीए करने जा रहे हो साइंस या आर्ट्स वाले, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कॉलेज में जाओगे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो ये भी मिथ था, ठीक है, इसको क्लियर रखना, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे भाई। अगला देखो, हाँ ये स्लाइड मैंने क्यों ऐड किया, देखो भाई एमबीए जो कि कैट के थ्रू होता है, कैट के बाद होता है, ना ही सिर्फ कैट, काफ़ी एग्जाम्स हैं, लेकिन कैट जो कि एक मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद एमबीए होता है, ठीक है। तो 3.3 लाख, अच्छा मेरे भाई 3.3 लाख स्टूडेंट ने कैट 2022 के लिए रजिस्टर किया था, और ये आज तक का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक। इस बार काफ़ी टफ कंपटीशन है आईएम्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और जैसे ये चीज़ें थी ना भाई, पहले आईआईटीज में एडमिशन के लिए बहुत कट थ्रोट जो है प्रोसेस होता था, ठीक, कॉम्पिटिशन होता था, अभी वही चीज़ें आईएम्स में हो रही हैं, ठीक है। और अभी मैनेजमेंट की तरफ जो मैंने पहले बोला वीडियो में कि लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एमबीए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बल्कि ये कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी था कि एमबीए एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, या जिनको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी और प्रोफेशनल कोर्स से, ठीक है। चलो अगला, तो बीबीए ना ही सिर्फ सिंपल, बाकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि यूएसए यूके में बहुत पॉपुलर चीज़ है। अगर तुम बिजनेस एनालिटिक्स में करते हो बीबीए, तुम्हें और करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं तुम्हारे आगे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्रैवल का है, इंटरनेशनल बिजनेस का है, इसका भी बहुत स्कोप है भाई। अपने इंडिया में कुछ अच्छे मास्टर्स के लिए कॉलेज है, एमबीए के लिए आईएफटी, सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बहुत पॉपुलर कॉलेज है, और बिजनेस एनालिटिक्स के लिए तो अच्छे करियर ऑप्शंस तो हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो ये अलग अलग फील्ड है। तुम इसमें सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद अगर तुम इसी फील्ड में मास्टर्स करते हो, तुम्हारे आगे भाई ढेरों ऑप्शन है, ठीक है। ये भी चीज़ें तुम कर सकते हो। चलो अगला, नॉन मैथ्स क्या बीबी कर सकता है? आंसर मैंने पहले दिया था, बिल्कुल कर सकता है। कौन से पॉपुलर कॉलेज थे? तो आईपीयू, देखो भाई डीयू के अंदर नहीं है, सही सुखदेव जो कॉलेज है उसके अंदर तुम विदाउट मैथ्स बीबीए नहीं कर सकते, बट आईपीयू यूनिवर्सिटी है जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उस पर तुम बीबीए कर सकते हो विदाउट मैथ। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बीएमएल मंजाज है, जीडी गोएंगा है, एमईटी है, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, से तुम बीबीए बिल्कुल कर सकते हो। ये दिल्ली एनसीआर के हैं, बाकी और भी पॉपुलर कॉलेजेस हैं जो विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को बीबीए करने का मौका देते हैं, ठीक। आगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल। देखो काफ़ी चीज़ें क्या है यार कि बीबीए करने से पहले मोस्टली बच्चों का डिसाइड होता है काफ़ी का कि मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है, बीबीए कर ले, ठीक है। लेकिन बाद में
देखो बताया था कि 12th के बाद भी चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन किन्हीं को कॉलेज के बाद आती हैं, किन्हीं को मास्टर्स के बाद तक समझ नहीं आती, किन्हीं को बहुत जल्दी जाती है। तो अपना अपना अलग अलग चीज़ है, अपने अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं यार, कि भाई कोई कहाँ से निकल रहा है, कोई कहाँ से नहीं कर रहा है, किसको कितना टाइम चाहिए अपना पर्सनल जानने में कि भाई मुझे आगे क्या करना है, पैशन जानने में, ठीक है। किसी को बहुत जल्दी चीज़ क्लियर हो जाती है, जल्दी एज में समझ जाता है कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो उसी फील्ड में जाता है। बट अपना पॉइंट इधर क्या है कि बीबीए के बाद तुम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब इन टर्म्स ऑफ की एसएससी का फॉर्म, बिल्कुल भाई यूपीएससी का, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना, जो कि नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, तुम बिल्कुल कर सकते हो। ऐसी कोई इसमें चीजें नहीं है कि तुम चूज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो ये कुछ बहुत पॉपुलर डाउट्स है जो हमने किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली होगी, कुछ वैल्यूबल आपका टाइम रहा होगा इधर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। बाकी अगर कोई पॉइंट हो जो मैं मिस कर दिया हो मैंने, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें और अच्छे से समझनी है, एक्सप्लेन करना चाहिए था मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, अगली वीडियो में अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।